औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपको ट्रू स्टोरी सुना रहा हूँ ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। ये हिंदुस्तान का वाक़या है और हिंदुस्तान का एक शहर जो बहुत मशहूर है जिसे मुंबई कहा जाता है, ये उसके करीबी गांव का वाक़या है। बहुत सारी बातों को मैं छुपाऊंगा क्योंकि वो ज़रूरी हैं और जब जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी आइंदा आने वाले दिनों में मैं उसका इजहार भी कर दूंगा। कहते हैं कि उस गांव में एक साहब रहा करते थे जो रिज़्क़ हलाल कमाते थे मुख्तलिफ़ कामों को करके। ज़िंदगी इसी तरह से गुज़र रही थी। वो इत्मीनान के साथ अपनी लाइफ को गुजार रहे थे, मेहनत मज़दूरी करते और रिज़्क़ हलाल कमाते, नमाज़ों के पाबंद थे, ज़िक्र इलाही किया करते थे और एक ख़ास बात भी थी कि वो खुशबू को बहुत पसंद करते थे। खुशबुओं में रहना उन्हें पसंद हुआ करता था। एक वक्त ऐसा आया कि उनके साथ कुछ ख्वाब का सिलसिला शुरू हुआ। ख्वाब के अंदर वो देखते हैं कि मैं एक मिठाई की दुकान चला रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, मेरे मिठाई की तारीफ़ कर रहे हैं और उस मिठाई की दुकान से भी मैं रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ। जब पहली मर्तबा इन साहब ने यह ख्वाब देखा कि मैं मिठाई का काम कर रहा हूँ या मिठाई की शॉप मैंने की हुई है, तो उन्होंने इस ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। फिर क्या हुआ, चंद दिनों बाद दोबारा से उनको यही ख्वाब आया मगर मुख्तलिफ मंज़र के साथ कि वो मिठाई की दुकान चला रहे हैं। अब की मर्तबा जब इन्हें दोबारा से ये ख्वाब आया तो इनका जहन बार बार ख्वाब की तरफ जाने लगा। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये जो साहब थे इनके ख़ानदान में कोई भी मिठाई का काम नहीं करता था, यानी कि इनका ख़ानदानी काम नहीं था और ये इनकी फ़ील्ड से बिल्कुल अलहदा फ़ील्ड है। बहरहाल वक्त गुज़रता चला गया, ज़िंदगी गुज़रती चली गई, लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा से उनको यही ख्वाब आया कि वो मिठाई का काम कर रहे हैं, मिठाई की दुकान चला रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा यही ख्वाब आया तो अब की मर्तबा वो संजीदा हो गए और सोचने लगे कि एक ख्वाब बार बार मुझे क्यों आ रहा है। तो उस ज़माने में एक साहिब इल्म थे, उनसे उन्होंने दरियाफ़्त किया तो उन्होंने ये कहा कि तुम मिठाई का काम क्यों नहीं कर लेते। वो साहब कहने लगे कि मैं मिठाई का काम कैसे कर सकता हूँ, मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता स्वीट्स के शॉप से। मुझे तो ना मिठाई बनाना आती है, ना कोई तजुर्बा है, ना ही मेरे पास कोई इतने ज़्यादा पैसे हैं कि मैं शहर में जाकर कोई मिठाई की बड़ी दुकान करूँ। तो जिस काम का मुझे तजुर्बा ही नहीं है वो काम मैं कैसे कर लूँ। मगर वो साहिब इल्म साहब तो जो थे उन्होंने कहा कि तुम मिठाई का काम करो, चाहे बिल्कुल छोटे पैमाने पे करो, चाहे एक पाव मिठाई बना लिया करो, लेकिन पार्ट टाइम में तुम शुरू कर दो। उन साहब ने उस साहिब इल्म हस्ती की बात पर तवज्जो दी, उन्हें बड़ा माना और उसके बाद उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि वो मिठाई की बहुत छोटी सी शॉप खोल लेंगे। जब इस बात का तस्करा उन्होंने अपने घर में किया तो सब लोग हैरतज़दा रह गए क्योंकि सबके लिए ये एक अनहोनी बात थी। दूर दूर तक किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये साहब मिठाई का काम करने जा रहे हैं या कर सकते हैं। बहरहाल उनके एक करीबी जानने वाले थे जो मिठाई के कारीगर थे, इन्होंने उनसे कहा तो वो कारीगर तैयार हो गया मिठाइयाँ बनाने के लिए। इस तरह से उन्होंने एक छोटी सी दुकान की और दुकान के साथ कुछ हिस्सा उन्होंने रखा जहाँ पर मिठाई वगैरह बनाई जा सके और इस तरह से एक और मिठाई की दुकान में इजाफ़ा हो गया। मिठाई के काम करने की तैयारी शुरू हो गई और उन्होंने इर्द गिर्द लोगों को भी बता दिया कि मैं मिठाई का काम शुरू कर रहा हूँ, आप लोग मेरी मिठाई को टेस्ट कीजिएगा और कमी बेशी के बारे में मुझे लाजमी आगाह करिएगा। बहरहाल इंतहाई छोटी सी शॉप मिठाई की तैयार हो गई, मिठाइयाँ तैयार होने लगीं बहुत ही महदूद क्वांटिटी में और उन्होंने इंतहाई छोटे पैमाने पर मिठाई का काम शुरू कर दिया। वक्त गुज़रता चला गया, कुछ लोग आते, मिठाई लेते और चले जाते। मिठाई लेने वालों की तादाद इंतहाई कम थी, लेकिन चंद दिनों बाद लोग आने लगे और आकर कहने लगे कि समझ में नहीं आता कि आपकी मिठाई से खुशबू क्यों आती है, इससे मिठाई के जायके में कुछ फ़र्क लगता है। जब हम मिठाई को खाते हैं तो मिठाई के जायके के साथ साथ
خوشبو کا بھی ذائقہ آ جاتا ہے۔ آپ کون سی خوشبو مٹھائی میں ملاتے ہیں؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ مٹھائی کے اندر بھی بھلا کوئی خوشبو ملاتا ہے؟ میں خوشبو کو مٹھائی میں کیوں ملاؤں گا؟ یہ بات سن کر وہ صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے کہ لوگوں کو میری مٹھائی سے خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ خوشبو ان کی مٹھائی میں کیوں آ رہی ہے۔ اصل میں یہ جو صاحب تھے یہ خوشبو کے بے انتہا شوقین تھے۔ یہ کیا کرتے تھے، یہ جب صبح آتے تھے اور صبح آنے کے بعد جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو یہ اس وقت خوشبو جلا دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، آج کل کے جدید دور میں آپ کو بڑی بڑی سویٹس کی دکانیں ملتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے شاپس ہوتی ہیں اور مٹھائیوں کو انتہائی محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ بعض شاپس تو میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ ہوا کا گزر بھی وہ نہیں ہونے دیتے، جو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بسکٹس ہوتے ہیں، چپس ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری دیگر چیزیں ہوتی ہیں کھانے والی۔ لیکن پہلے کے دوروں میں اتنی جدت نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے لوگ برتنوں سے ڈھک دیا کرتے تھے۔ اب یہ صاحب جو تھے یہ خوشبو کے بہت شوقین تھے، خوشبو کے بہت دیوانے تھے۔ یہ صبح آتے تو آنے کے بعد بہت سارا بخور یہ جلاتے، جس طرح سے ہم بخور جلاتے ہیں نا، اگربتی جلاتے ہیں، تو یہ بھی کچھ چیزوں کو کوئلے پہ جلایا کرتے تھے۔ اور جب شام ہوتی تو شام میں بھی جلاتے، اور جب دکان سے جانے کا وقت آتا تو خوشبو کو جلا کر پوری دکان میں دھونی دے کر یا خوشبو کو جلا کر یہ دکان سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ خوشبو جو ہوتی تھی یہ مٹھائیوں میں بس جاتی تھی، اور پھر لوگ جب مٹھائی کو استعمال کرتے تھے تو پھر مٹھائی میں سے خوشبو آتی تھی۔ چند دن تک تو ان کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے کہا، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ لوگوں نے ان کی دکان سے مٹھائی لینا کم کر دی۔ کیونکہ اس میں سے خوشبو بہت آتی تھی۔ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے آ کے ان کو سمجھایا کہ تم شاپ کے اندر اتنا زیادہ بخور یا اتنی زیادہ خوشبو کیوں جلاتے ہو؟ تمہارا کام ڈسٹرب ہو رہا ہے، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ذائقہ چینج ہو رہا ہے، اس طرح سے تو تمہاری دکان نہیں چل پائے گی۔ لیکن یہ جو صاحب تھے نا یہ خوشبو کے بہت شوقین تھے۔ یہ پہلے بھی جہاں کام کیا کرتے تھے اپنا دوسرا، وہاں پر بھی ان کی یہی روٹین تھی۔ ان کو خوشبو سے بے انتہا محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں خوشبو کو جس طرح سے استعمال کرتا ہوں ایسے ہی کرتا رہوں گا۔ دکان چلتی ہے تو چلے، نہیں چلتی ہے تو نہ چلے، میں نے تو بحالت مجبوری یہ پیشہ اختیار کیا ہے، یا اس فیلڈ میں آیا ہوں، میرا تو مٹھائیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں اپنی فیلڈ کو پھر بدل دوں گا اور اس کے حلال کماؤں گا۔ تو انہوں نے ضد پکڑ لی کہ میں کسی بھی طرح خوشبو جلانا نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس طرح سے وقت گزرتا چلا گیا اور ان کے گاہک کم ہونے لگے۔ پھر کچھ ایسا وقت بھی آ گیا کہ کبھی کبھی پورا دن تک کوئی گاہک ہی نہیں آتے اور مٹھائی بھی خراب ہو جاتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، کاریگر کو بھی غصہ آ گیا اور کاریگر جلدی چلا گیا۔ رات کے 8 یا 9 بج رہے تھے، مگر آج کی طرح نہیں۔ آج کل تو رات کے 2 بجے بھی دن کا سما ہوتا ہے میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں۔ پہلے دوروں میں تو 8-9 بجے مکمل رات ہوا کرتی تھی، اور رات بھی اگر گاؤں کے قریب کی جگہ کی ہو تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ واقعی میں وہ رات ہی ہوا کرتی ہے، یعنی بہت جلد لوگ سو جایا کرتے تھے۔ اس وقت روٹین لوگوں کی کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ اب کے دور میں روٹین تھوڑی سی چینج ہے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ رات کے 8-9 بجے کا وقت تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں دکان کو بند کر دوں گا تھوڑی دیر میں۔ یہ سوچ کر انہوں نے دوبارہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جیسے وہ کرتے ہیں، اور خوشبو جلا دی۔ ابھی یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کر چکے تو اس کے فوراً ہی بعد ان کو کچھ آہٹیں سنائی دی گئیں، جیسے 5-6 لوگ یا 3-4 لوگ بہت تیز قدم اٹھا کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دور سے قدموں کی آوازیں بڑھنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کون لوگ ہیں، کون آ رہا ہے یا کون جائے گا، یکدم 3 افراد ان کی دکان میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے ان 3 افراد کو دیکھا، ان 3 لوگوں کو دیکھا، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ایسے چہرے دیکھے تھے۔ بہت ہی زبردست، بہت صاف ستھرا لباس انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، سفید رنگ کے سوٹ،
तीनों अफराद ने पहने हुए थे। चेहरा इंतहाई खूबसूरत था, आंखें इंतहाई खूबसूरत थी, सेहतमंद तो ऐसे थे कि ऐसा लगता था कि जैसे ये पहलवानी किया करते हैं, यानी इतनी ज़बरदस्त उनकी बॉडी थी, फिट। कद तकरीबन 6 फीट 6.5 फीट कद था। सबके कद बराबर थे और सबके चेहरे मिलते जुलते थे। उन्होंने इंतहाई अखलाक के साथ आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन साहब ने जवाब दिया सलाम का, और उन तीनों अफराद में से एक शख्स जो दरमियान में खड़ा हुआ था वो कहने लगा, हमने आपके मिठाई की बड़ी तारीफ़ें सुन रखी हैं, सुना है कि आप खुशबू वाली मिठाइयाँ बनाते हैं। तो ये साहब जो थे ये हंसने लगे, कहने लगे, नहीं नहीं, मैं खुशबू वाली मिठाई नहीं बनाता हूँ, खुशबू मिठाइयों में बस जाया करती है। तो वो जो शख्स था जो उनसे मुखातिब था वो कहने लगा कि आज हमारे घर में कुछ तकरीब है और हमने बड़ी तारीफ़ सुन रखी है, तो आज हम अपनी तकरीब में आपकी मिठाई खाएंगे, खुशबू वाली मिठाई खाएंगे। ये कहकर वो शख्स मुस्कुराने लगा और फिर उसके साथ जो 2 लोग खड़े थे वो भी मुस्कुराने लगे। उसके बाद उस इंसान ने कहा कि आपके पास जितनी भी मिठाई है वो आप हमें दे दें, हमें बड़ी तादाद में, ज़्यादा तादाद में मिठाइयाँ चाहिए हैं। वो साहब ये कहने लगे कि ज़्यादा तादाद में तो मिठाई मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा तादाद में मिठाई तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। सच बात यही है। हाँ, इस वक्त जितनी मिठाई तैयार है वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन जितनी तादाद में आप मिठाई मांग रहे हैं वो मैं आपको बनाकर नहीं दे सकता। वो उन तीनों इंसानों में से जो एक इंसान मुखातिब था, तो उसने कहा, ठीक है, आपके पास जितनी मिठाई है आप हमें दे दीजिए और उसकी कीमत भी हमें बता दीजिए। ये सुनने के बाद वो साहब उठे और उठने के बाद उन्होंने मिठाइयों को इकट्ठा करना शुरू किया। इकट्ठा करके उन्हें एक जगह पर किया। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। वो तीनों अफराद उसी तरह से खड़े रहे, लेकिन एक ख़ास बात थी कि जब ये साहब मिठाइयाँ जमा कर रहे थे तो वो इधर उधर नहीं देख रहे थे। जैसे ऐसा होता है ना, हम किसी जगह पर कोई सामान लेने जाएं, हमारे लिए कोई सामान निकाल लाओ, तो हम क्या करते हैं, इधर उधर चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन तीनों अफराद के जिस्म में हरकत नहीं हुई। वो जिस तरह से खड़े हुए थे, जिस जगह पे मुंह करके खड़े हुए थे, वैसे ही साकित वो खड़े रहे। उन साहब ने तमाम मिठाइयों को जमा किया और उसके बाद उनके हवाले कर दिया। उन्होंने पैसे दिए और इन्होंने वो पैसे लेकर अपने पास रख लिए। इस रात उस दुकान की पहली मर्तबा तमाम की तमाम मिठाइयाँ सेल हो चुकी थी। उन्होंने खुशी खुशी अपनी दुकान को बंद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और वापस घर आ गए। फिर इसी तरह से रूटीन शुरू हो गई। 1-2 दिन बाद फिर रात का वक्त हुआ। उसके बाद उनकी दुकान में 2 अफराद दाखिल हुए। इन दोनों अफरादों ने भी सफ़ेद रंग का लिबास इख्तियार किया हुआ था और इनके कद भी 6-6.5 फीट के करीब थे, हो सकता है इससे ज़्यादा हों। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग थे और बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक थे। उन्होंने आकर इनको सलाम किया और कहा कि हमने अपने दोस्तों से आपकी मिठाई की बहुत तारीफ़ सुन रखी है, हमें भी तो खुशबू वाली मिठाई दीजिए ताकि हम सब दोस्त मिलकर उसे खा सकें। आज हम आपकी मिठाई रात में खाएंगे, आज का खाना तो यही मिठाई ही होगी हमारी। तो आपके पास इस वक्त कितनी मिठाई मौजूद है? इन्होंने वही जवाब दिया कि मैं बहुत कलील तादाद में मिठाई बनाता हूँ, अगर मैं ज़्यादा तादाद में बनाऊँगा तो मेरी मिठाइयाँ ख़राब हो जाएंगी और ख़राब चीज़ मैं नहीं बेचूँगा। मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ और इसके हलाल कमाता हूँ, लिहाजा मैं इतनी मिठाई बनाता हूँ जितनी सेल हो सके या जितने नुकसान को मैं बर्दाश्त कर सकूँ। उन दोनों अफराद ने इनको यही कहा कि आपके पास जितनी मिठाई इस वक्त अवेलेबल है आप वो दे दीजिए और हमें पैसे बता दीजिए। इन साहब ने मिठाइयों को दोबारा से पैक किया और इन 2 अफराद के हवाले कर दिया। ये 2 अफराद भी उन मिठाइयों को लेकर चले गए। इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और दुकान से घर की जानिब चल पड़े। अब की मर्तबा जब ये दुकान से अपने घर की जानिब जा रहे थे, चल रहे थे, तो इनको बार बार महसूस होता था कि जैसे कुछ लोग उनके साथ चल रहे हैं या कुछ चीज़ें उनके साथ मौजूद हैं, जैसे कोई इंसान उनके साथ मौजूद है। ये पीछे मुड़कर देखते
तो कोई भी नज़र ना आता। ये अपने घर चले गए और अब इनके जहन में ये बात आने लगी कि ये कौन से लोग हैं जो सारी मिठाइयाँ मेरे ले जाते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। 2-4 दिन इसी तरह से गुजर गए। फिर एक रात आई। अब की मर्तबा इनको दोबारा से कदमों की आहटें आईं, जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनकी कदमों की आहटों की आवाज़ें आ रही हैं। चलने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चलता हुआ आ रहा है। ये उस आवाज़ की जानिब मुतवज्जा हो गए और फिर क्या देखते हैं कि अब की मर्तबा 5 अफराद उनकी दुकान में दाखिल हो गए। ये 5 के 5 अफराद का कद एक जैसा था और ये लंबे कद के थे। इनके जिस्मानी साख्त एक जैसी थी, यानी ये बिल्कुल सेहतमंद और फिट थे। इनके चेहरे खूबसूरत थे और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उनमें से एक शख्स इनसे मुखातिब हुआ और कहने लगा कि हमने आपकी खुशबू वाली मिठाइयों की बड़ी तारीफ़ सुन रखी है, आज आप हमें भी खुशबू वाली मिठाई खिलाएं। इन्होंने पूछा कि मैं आपको कितनी मिठाई दूं? तो कहने लगे हम तो इतने सारे लोग हैं और फिर हमारे घर के अफराद भी हैं और हमारे घर में मेहमान भी आए हैं, तो लिहाजा जितनी भी मिठाइयाँ इस वक्त आपके पास मौजूद हैं आप सब दे दें, लेकिन हमें आपसे शिकायत है। इन्होंने पूछा क्या मेरी मिठाइयाँ ख़राब हैं? क्या उनका जायका ख़राब है? या आपको भी खुशबू आती है इस वजह से आपको शिकायत है? तो एक और इंसान जो था, जो बराबर में खड़ा हुआ था, वो हंसने लगा और कहने लगा नहीं नहीं, इस खुशबू वाली मिठाई की वजह से तो हम यहाँ आते हैं, ऐसी मिठाई मिलती ही नहीं है कहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपको हमसे क्या शिकायत है? वो जो लोग आए हुए थे उनमें से एक शख्स ये कहने लगा कि आप मिठाइयों की तादाद बहुत कम बनाते हैं, हमें तादाद में ज़्यादा मिठाइयाँ चाहिए हैं, तो आप इस तरह से करें कि आप ज़्यादा बना लिया करें। तो ये कहने लगे कि मैं रोज़ ज़्यादा नहीं बना सकता क्योंकि मेरी मिठाइयाँ इतनी बिकती नहीं हैं। ये तो आप लोग हैं जो आते हैं और मिठाइयाँ ले जाते हैं। 2-3 दिन पहले भी आप जैसे ही कुछ लोग आए थे, लेकिन आप रहते कहाँ पर हैं? मैंने तो आपको देखा भी नहीं है कभी। मैं तो यहाँ से सालों से रह रहा हूँ। बस जैसे ही इन्होंने ये बात कही तो उन लोगों का चेहरा बदलने लगा और उसमें से फिर एक शख्स ने ये कहा कि आप ये सवाल ना करें, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस आप हमें मिठाइयाँ दे दें। और एक और शख्स ये कहने लगा कि क्या आप हमारे लिए काम करेंगे? इन्होंने कहा कि क्या काम? तो वो शख्स कहने लगा कि आप सिर्फ़ हमारे लिए मिठाइयाँ बनाया करें, हम ये चाहते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको रोज़ाना कितनी मिठाइयाँ बनानी है, लेकिन आप सिर्फ़ हमारे लिए काम करेंगे, हमारे अलावा आप किसी को भी मिठाइयाँ नहीं देंगे। जो भी माल तैयार होगा वो सिर्फ़ हमारे लिए होगा। क्या आप हमारे लिए काम करना पसंद करेंगे? वो साहब कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना है, फिर हम कभी और इस मौजू पर बात करेंगे। और उसके बाद उन्होंने उन मिठाइयों को जमा करना शुरू किया और उनका जहन चलना शुरू हो गया कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनके लिबास सफ़ेद हैं, जो इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे अखलाक के हैं, ये आते कहाँ से हैं? आज तो मैं इनके पीछे जाऊंगा। ये सोच रहे थे वो, और मिठाइयों को वो पैक कर रहे थे। पैक का लफ्ज़ तो मैं ख़ुद कह रहा हूँ, यानी उन मिठाइयों को जमा कर रहे थे। जमा करने के बाद उन्होंने वो मिठाइयाँ उन लोगों के हवाले की और उसके बाद उन लोगों ने उसकी कीमत अदा की, इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने जो आपसे कहा है इस पर गौर करिएगा। ऐसे मौके बार बार ज़िंदगी में नहीं मिला करते इंसानों को। ये अल्फाज उन्होंने अदा किए और उसके बाद एक एक करके वो अफराद बाहर जाने लगे। जब आखिरी इंसान उनकी जगह से, यानी उस दुकान से बाहर गया, तो यकदम ये अपनी जगह से उठे, ये देखने के लिए कि ये लोग किस तरफ जाते हैं, किस गली की तरफ जाते हैं। और जैसे ही ये उठकर बाहर आए तो पता है फिर क्या हुआ? इनको एक झटका लगा, क्योंकि बाहर गली में कोई भी मौजूद नहीं था और इतनी जल्दी कोई भी उस गली को क्रॉस नहीं कर सकता था। वो बाहर हैरत ज़दा हो गए, इनका जहन अजीब सा होने लगा, सवालात उभरने लगे कि इतनी जल्दी इतने सारे अफराद कहाँ चले गए। अभी वो ये सोच ही रहे थे, इंतहाई गहरी सोच में थे कि इन्हें अंदर दुकान से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दुकान में कोई भी मौजूद नहीं था इनके अलावा।
تو یہ یکدم اپنی دکان کی طرف پلٹے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا چیز گری ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس جگہ میں داخل ہوئے تو ایک سفید رنگ کا بڑا سا پرچہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پرچے کو اٹھایا تو اس پر الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم آپ کو نقصان دینا نہیں چاہتے، لیکن آج کے بعد یہ غلطی مت کریے گا، ہمارے پیچھے آنے کی کوشش مت کریے گا۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے اس کاغذ پر، اور جب یہ کاغذ انہوں نے اٹھایا اور لکھے ہوئے الفاظ دیکھے تو پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو مٹھائیاں ساری کی ساری لے کر جائی جا رہی ہیں یہ کوئی انسان نہیں کھا رہا، بلکہ یہ مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، جسے جنات کہا جاتا ہے۔ یہ نیک جنات ہیں جو میری دکان سے مٹھائیاں لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ واقعات ہوئے اور ان کے سامنے آئے تو پھر ان کی سمجھ میں وہ خواب بھی آنے لگا۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ اللہ رب العزت کی اس پر کوئی حکمت ہوگی، لیکن یہ صاحب مٹھائی کے کام کو جاری نہ رکھ سکے، کیونکہ کچھ عرصے کے اندر ہی پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں میں سے بھی کسی نے بھی مٹھائی کا کام شروع نہیں کیا، کیونکہ کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں تھا اس کام میں، اور اس کے بعد بھی جو ان کی نسل آگے چلی ان میں سے بھی کسی نے بھی مٹھائی کا کام نہیں کیا، کیونکہ ان کا یہ خاندانی کام نہیں تھا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کے بعد ایک بڑی تعداد جناتوں کی ان کے خاندان میں شامل ہو گئی، اور ان کے بچوں کا جناتوں کے ساتھ ایک خاص رشتہ رہا جسے انہوں نے پوری دنیا سے چھپا کے رکھا۔ نہیں معلوم کہ یہ جو جنات کا سلسلہ ان کے خاندان میں شروع ہوا یہ مٹھائی لینے والے جنات ہی ہیں، یا ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے جنات ہیں جو ان کے گھرانے سے محبت کرنے لگے، یا پھر یہ سلسلہ کسی اور وجہ سے شروع ہوا۔ یہ تو ایک راز ہے، جو راز میں ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی آفات اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کی شیطانی چیزوں سے، شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔